बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हम अरे को एक्सप्लोर कर रहे थे डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम के कोर्स में। तो अरे में हमने डिफरेंट एल्गोरिदम्स देख लिए थे। ट्रैवर्सिंग हमने देख ली थी, उसके अलावा लीनियर सर्च देख लिया था, और अपडेशन देख लिया था। इंसर्शन और डिलीशन अभी रहते हैं। ठीक है जी, इंसर्शन और डिलीशन। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूँ कि लास्ट टाइम भी क्लियर ये किया था कि जब हमने किसी भी स्पेसिफिक इंडेक्स के ऊपर इंसर्ट करना होता है कोई एलिमेंट, तो उससे ऊपर जितने भी हमारे वैल्यूज़ हैं, इंडेक्सेस मौजूद हैं, उन सब को हमने शिफ्ट अप करना होता है। ठीक है जी, शिफ्ट अप करना होता है ऑल द वैल्यूज, ठीक है, फ्रॉम वेयर यू वांट टू इंसर्ट। ठीक है जी, अप टू लास्ट वैल्यू। और डिलीशन में क्या करना होता है? डिलीशन में हम पहले डिलीट करते हैं, फिर शिफ्ट डाउन करना पड़ता है। अब ये कॉन्सेप्ट ज़हन में रखिएगा। तो ये हमने ट्रैवर्सिंग एल्गोरिदम, जो लास्ट प्रोग्राम मैंने ओपन किया है, ये ट्रैवर्सिंग का है। इसी को मैं चेंज कर लेता हूँ। पहले इसको हम सेव एज कर लेते हैं। आप लोग ये बताएं, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ये बताया था कि जो हमारा इंसर्शन एल्गोरिदम होगा उसमें हमें वेरिएबल्स कौन कौन से चाहिए, थोड़ा सा, ताकि हम ब्रेनस्टॉर्मिंग भी कर लें अपने प्रोग्राम के लिए। एक तो हमने जो न्यू एलिमेंट इंसर्ट करना है वो चाहिए, उसके अलावा और क्या चाहिए? इंडेक्स चाहिए, वेयर यू वांट टू इंसर्ट। ठीक है जी, ये दो वेरिएबल्स तो हमें पक्के चाहिए ना, और बाकी फिर हम देखते हैं। तो ये देखें, हमारी अरे आ गई, इसको हमने ये ट्रैवर्स करवा लिया। अब हमें जो दो वेरिएबल नए चाहिए, कम से कम एक है न्यू एलिमेंट जो आपने इंसर्ट करवाना, फ़र्ज़ करें आप 203 इंसर्ट करवाना चाह रहे हैं, ठीक है, और इंडेक्स टू इंसर्ट, जहाँ पर आप इंसर्ट करवाना चाह रहे हैं कोई भी इंडेक्स यहाँ पे आप अज्यूम कर लें, रख लें 5। ठीक है, अब हमने क्या करना है? अब ये देखें, जो हमने ट्रैवर्स किया था इसी लूप को हम चेंज कर रहे हैं। करना क्या चाह रहे हैं कि 5 से हम शुरू करेंगे। कहां से शुरू करेंगे? 5th इंडेक्स। कहां पर हमने वैल्यू स्टोर करवानी है? 5th इंडेक्स पे। 5th इंडेक्स पे शुरू करेंगे और जाएंगे कहां तक? एंड वाले इंडेक्स तक। ठीक है, हमें इसको रिवर्स किस तरह से करना है? हम डेफिनेटली आई स्टार्ट कर लेंगे 11 से, और आई इज लेस देन इक्वल 5। चूंकि हमारे पास टोटल जो लेंथ है अरे की, लेंथ ऑफ अरे है 11 एंड हाईएस्ट इंडेक्स क्या है? 10। तो हम स्टार्ट करेंगे 10 से, 10 से शुरू करेंगे और हम 5 तक हमने जाना है, और फिर डेफिनेटली इसको हम माइनस माइनस करेंगे। ठीक है जी, अब हमने साथ करना क्या है? जो इंडेक्स हमारा 11th पे पड़ा हुआ था उसको हमने 10th पे पड़ा हुआ था उसको हमने 11th पे शिफ्ट करवाना है, शिफ्ट अप करवाना है हमने। ठीक है जी, मैं क्या कोड लिख रहा हूं? अरे ऑफ आई प्लस 1 इज इक्वल टू अरे ऑफ आई, यानी कि इस वक्त आई की वैल्यू है 10। आपको पता है राइट साइड ये जो इक्वल का साइन है ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये राइट साइड की वैल्यू को लेफ्ट में सेव करवाता है।
तो i+1 इस वक्त i की वैल्यू 10 है, तो i+1 11 हो जाएगा। अरे ऑफ 11 पर अरे ऑफ 10 की वैल्यू स्टोर करवाई जा रही है। अब हम सिर्फ इसको देखने के लिए कि हमने ये जो शिफ्ट अप करवाया है ये सही हो गया है या नहीं, हम अरे को दोबारा ट्रैवर्स करवा लेते हैं, फर्दर काम फिर करते हैं। यहां पे मैं प्रिंट एफ कर देता हूं, ट्रैवर्सिंग अरे आफ्टर शिफ्टिंग अप। अब हम इसको कंपाइल एंड रन करते हैं, F11 प्रेस किया। अच्छा बेटा, ये हमने इसको अब कंपाइल रन कर रहे हैं, तो ये देखिएगा ये मेरे पास जी बेटा हमारा जो फॉर लूप है वो चला ही नहीं है। चला इसलिए नहीं है कि हमने कंडीशन सही नहीं लगाई हुई। i इज लेस देन इक्वल 5 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस वक्त करंटली i की वैल्यू तो 10 है, मतलब कि i की वैल्यू तो 5 से छोटी है ही नहीं, वो पहले ही 5 से बड़ी है, 5 के बराबर भी नहीं है। कंडीशन हमने लगानी थी i इज ग्रेटर देन इक्वल 5, ठीक है, कि 10 से शुरू करे। तो ये क्या, इस कंडीशन का क्या मतलब है? इस कंडीशन का मतलब यह है कि 10 से शुरू करेगा, 9 पे जाएगा, 8 पे जाएगा, 7 पे जाएगा, 6 पे जाएगा, 5 पे जाएगा और 5 तक चलेगा। तो हमने पहले कंडीशन गलत लगाई थी। दोबारा मैं इसको कंपाइल एंड रन करता हूं। अब ये देखें, अब यहां पर क्या हुआ कि हमें ये 0 इंडेक्स 1 2 3 4 5 पहले देखें, 5 पे था 67 और 6 पे था 65। अब 5 पे 67 और 6 पे भी 67 शिफ्ट अप हो गए हैं, ठीक है। लेकिन जो 10th इंडेक्स पे वैल्यू थी वो हमें यहाँ पे 11th इंडेक्स नजर नहीं आ रहा, 11th इंडेक्स हमें नजर नहीं आ रहा जी। इसमें बेटा ये देखें, हमने जो सेकंड टाइम ट्रैवर्स करवाया है ना, वो हमने लेस देन 11 ट्रैवर्स करवाया है। तो हमारा अब एक इंडेक्स बढ़ गया ना। जो लास्ट टाइम प्रीवियसली जब हमने ट्रैवर्स करवाया था उस वक्त मैक्सिमम इंडेक्स 10 था, तो कंडीशन लगाई थी लेस देन 11। तो अब हम इसको लेस देन इक्वल कर सकते हैं या फिर लेस देन 12 कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इसको सेव किया और जब मैं दोबारा कंपाइल एंड रन करता हूं तो अब देखें 11th इंडेक्स भी हमें शो कर रहा है। तो ये देख लें स्टेप बाय स्टेप आपने किस तरह से आप अपने एल्गोरिदम को चेक करते हैं। अच्छा, अब ये हमारे पास यहां से आपको आइडिया होगा कि 5वें और 6ठे पे वैल्यू सेम हो गई हैं। पहले 5वें पे 67 थी, 6ठे इंडेक्स पे 65 थी। अब 5th इंडेक्स पे आप देखें 67 है, 6th पे भी 67 है और 7th पे 65 है। एक्चुअली हमने 5th इंडेक्स से फर्दर ऑनवर्ड सारी वैल्यूज ऊपर शिफ्ट करवा ली, लेकिन 5th इंडेक्स हमारा इस वक्त क्या है, वो रिडंडेंट है। तो हमने यहां पर वैल्यू नहीं स्टोर करवानी है। अब मैं क्या करता हूं, इसको मजीद इंप्रूव भी किया जा सकता है। अदरवाइज आप क्या करते हैं, फिलहाल अरे ऑफ जो आपने 2 वेरिएबल बनाए थे उनके नाम आप यूज कर लें। इंडेक्स टू इंसर्ट, अगर आप इसको बिल्कुल डायनामिक ही करना चाहते हैं, इंडेक्स टू इंसर्ट आ जाएगा। इसमें वैल्यू क्या आएगी, जो आपने न्यू वैल्यू रखी हुई है ये वाली, ठीक है जी। अब आप इसको हमें दोबारा ट्रैवर्स करवाना है। ट्रैवर्सिंग अरे आफ्टर इंसर्टिंग वैल्यूज। नाउ अच्छा, ये अब ऊपर से जी बेटा, अब ये देखें, हमने जो हमारी स्टार्ट पे अरे थी उसमें टोटल 11th वैल्यूज थी, 10th इंडेक्स तक जा रही थी
और जब हमने इसको शिफ्ट अप करवाया तो ये पांचवें और छठे पे रिडंडेंट वैल्यूज आ गई। हमने फिफ्थ इंडेक्स पे वैल्यू अपनी चेंज की, नई वैल्यू स्टोर करवाई, ये देखें फिफ्थ पे नई वैल्यू आ गई, और जो पहले पांचवें पे थी वो छठे पे जा चुकी हुई है पहले से ही, और शिफ्ट अप भी हो चुका हुआ है। तो ये हमारा एल्गोरिदम है इंसर्ट एल्गोरिदम, अरे इंसर्ट एल्गोरिदम। अब इसी तरह से सेम कॉन्सेप्ट के साथ आपका जो दूसरा एल्गोरिदम है आज का वो है डिलीट एल्गोरिदम। और डिलीट में हम शिफ्ट डाउन करवाते हैं, बल्कि शिफ्ट डाउन करवाने से पहले हम या तो वैल्यू को डिलीट करते हैं, ठीक है, और अगर हम डिलीट ना भी करें, शिफ्ट डाउन वैसे ही करवा लें, तो आखिरी एलिमेंट हमें फिर डिलीट लाजमी करना पड़ता है, उसको हमें नल वहां पे करवाना पड़ता है, या फिर उसको ट्रैवर्स ना करवाएं, उसको जो आपने शो करवाना है। ठीक है जी। फिर इसी एल्गोरिदम को सेव एज कर लेता हूं। डिलीटिंग एन एलिमेंट फ्रॉम अरे, और इसकी जो टाइप है वो सी का हमने सी फाइल बनानी है। ठीक है जी, डॉट सी। अब ट्रैवर्सिंग तो हम वैसे ही रहने देते हैं जो हमने अरे को ट्रैवर्स करवाया था। अब हमें इसमें वेरिएबल्स कौन कौन से चाहिए पहले तो ये बताएं। एक हमें वेरिएबल चाहिए जिस इंडेक्स से हमने डिलीट करवाना है। ठीक है जी, जिस इंडेक्स से डिलीट करवाना है वो मैं इंडेक्स रख देता हूं 7। ठीक है, अच्छा बेटा, जिस इंडेक्स से हमने डिलीट करना है वो हमने एक वेरिएबल ले लिया। अब हमने एक फॉर लूप लगानी है शिफ्ट डाउन करवाने के लिए। तकरीबन जो हमने इंसर्शन वाले एल्गोरिदम में जो काम किया था उसके उलट करवाना है। स्टार्ट हमने कहां से करवाना है, आई हम स्टार्ट करवाएंगे इंडेक्स टू डिलीट। इसी को मैं चाहे इसमें सेव कर लूं, ये लें, आई मैंने शुरू करवाया यहां से, और मैंने जाना कहां तक है, एंड तक। और अरे ऑफ इंडेक्स टू डिलीट, अरे ऑफ बात समझ आई है। जो हमने इंडेक्स डिलीट, जहां से हमने वैल्यू डिलीट करवानी है जिस इंडेक्स पे, उस जगह पर हम उससे +1 इंडेक्स की वैल्यू स्टोर करवा रहे हैं। शिफ्ट डाउन हो रहा है, ठीक है, शिफ्ट डाउन हो रहा है ये। अगेन इसको हम ट्रैवर्स करवा लेते हैं। प्रिंटएफ में करवा लेता हूं ट्रैवर्स ट्रैवर्सिंग अरे आफ्टर शिफ्टिंग डाउन वैल्यूज। ठीक है, अच्छा जी, 7th इंडेक्स पे 9 आ गया, 8 पे भी 9 आ गया, 9 पे 8 है, और 10 पे 78 है। नहीं सही चला काम, कहां पे प्रॉब्लम आई है? जी मैं बताता हूं कहां पे प्रॉब्लम आई है। आई इक्वल
इंडेक्स 7 आ गया और ये जाना है यहाँ तक और हमने आई में करवाया प्लस प्लस इंडेक्स टू डिलीट। इसमें या तो हम यहाँ पे आई करवा लें, यहाँ पे आई करवाना बेहतर है। हमने सिर्फ शिफ्ट डाउन करवाया है। अगर आप वैल्यू डिलीट भी करवाना चाहें तो डिलीट कैसे करवाएंगे? ये देखें, अरे ऑफ इसको बॉटम पे इसके नीचे ले आए, अरे ऑफ इंडेक्स टू डिलीट में आप 0 स्टोर करवा दें। ठीक है, तो बहरहाल हमारा ये आप एल्गोरिथम आप चेक कर सकते हैं कि इसमें इंडेक्स टू डिलीट नीचे नहीं डाला हुआ। असल में मिस्टेक ऊपर हुई है और नीचे भी खैर बहरहाल ये लें। अब ठीक है, अब सारे स्पेलिंग ठीक है जी। तो ये हमारा डिलीट एल्गोरिथम था। ज़्यादा कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं है, सिर्फ उनको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि आपने जब इंसर्ट करवाना है उस वक्त इंसर्ट करवाने से पहले तमाम एलिमेंट्स को शिफ्ट अप करवाना है और जब डिलीट करवाना है, जहाँ पर डिलीट करवाना है वहाँ पर आपने सारे एलिमेंट शिफ्ट डाउन करवाने हैं।